गाइस, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट ब्लॉग। और मैं हूँ अपनी वही किचन में, अपनी जगह क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ। क्या बना रही हूँ बताओ? मेरे फेवरेट आलू। पर आलू की सब्जी नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ दही वाले आलू, जो जिसको हम रसा बोलते हैं वो, क्योंकि हमारे घर में बहुत फेवरेट है उसके पापा, जैस के पापा और जैस का। और मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चावल के साथ, क्योंकि चावल मेरे फेवरेट है। इसलिए मुझे रोटी नहीं, मुझे रोटी मत दो, लेकिन मुझे चावल तो होने ही चाहिए डेली। और मैं चावल शुरू से ही खाती हूँ, पहले बचपन से ही खाती थी, अब भी खाती हूँ। पर बचपन में जब खाती थी तो मेरे भाई बोलते थे, है ना, तो बिहारी है और इसलिए ना ज़्यादा चावल खाती है, क्योंकि बिहार में डेली अक्सर ज़्यादा चावल खाया जाता है, इसलिए वो मुझे बोलते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी शादी हुई और जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी ड्यूटी बिहार में ही थी, और है ना 1 साल तक मैं वहाँ पे ही रही थी बिहार में। तो बचपन से मुझे बोलते तुम बिहारी हो, और पता नहीं मुझे बिहार में ही जाना पड़ा और मैं 1 साल तक वहीं रही थी। लेकिन मैं बताऊंगी कि वहाँ पे मैं गई थी, लेकिन है ना वहाँ पे मुझे किसी की भी लैंग्वेज समझने नहीं आई, क्योंकि बिहारियों की लैंग्वेज भी अलग ही होती है, आप नहीं बोल सकते हो, वो समझ भी नहीं सकते हो। और वहाँ पे हमारा एक रूम था जहाँ हम लोग रहते थे, तो वो गांव था काफ़ी, बहुत ही मतलब वैसा गांव था जहाँ लाइट नहीं थी। यहाँ पे लाइट 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे ही लाइट आती थी, ये समझो। और मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा था बिना लाइट के। सोचो क्या हुआ होगा। और रात में भी लाइट चली जाती, दोपहर में भी चली जाती, कभी भी चली जाती। कितना पसीना आता था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती थी। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे और सारा दिन मुझे बिना लाइट के रहना पड़ता था। और रात को भी यही बस 1-2 घंटे आती थी, जैसी गहरी नींद आती वैसे ही फिर लाइट चली जाती। तो हमारी नींद बड़ी ख़राब रहती थी। बड़े बुरे दिन थे वो जो मैंने वहाँ गुजारे थे। लेकिन फिर हमारी परमानेंट ड्यूटी इधर ही हो गई, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड जी ने परमानेंट अपने यहाँ इधर ही करा लिया। तो अब हम लोगों की इनकी ड्यूटी जो है परमानेंट यहीं हो गई है। वैसे मैंने आज तक बताया नहीं है कि हम कहाँ से हैं, लेकिन मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ आगरा से, और मैं और मेरे हस्बैंड आगरा से ही हैं, और ये मैं फैमिली ब्लॉग बनाती हूँ, अभी स्टार्ट करा है। तो गाइस, जो भी आप लोग देख रहे हो, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और अगर आप देख रहे हो तो एक लाइक प्लीज़ करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा वो मिलेगा कॉन्फिडेंट, तो मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए। ये गाइस मुझे सपोर्ट करें। तो देखो मेरे आलू बॉईल हो गए आपके साथ बात करते करते। ये अब मैं इनको छीलती हूँ और अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं दिखाती हूँ कि रसा कैसा बना। ठीक है, बताते हैं आपको, दिखाते भी हैं। ये आ गए बाल निकल के कि ये किससे बातें कर रही हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो देखिए मैं खाना बना ही रही थी, ये मेरा रसा बनना है, और मैं यहाँ किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे कोई है, और ये काफ़ी दिन से यहाँ पे है और रहती है, और मैं आप लोगों को उससे मिलाना चाहती हूँ, बहुत स्पेशल है। तो आप लोग ध्यान से देखना कौन है हमारे घर पे जो हम चारों के अलावा हमारे पास रहती है। तो ये देखो गाइस, ये सुन भी रही है,
अब देखो कौन बैठा हुआ है ऊपर। ये एक बहुत प्यारी सी चिड़िया है जो हमारे यहाँ रहती है, और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये ऊपर से देखती है और आवाज़ करती है ची ची ची। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये भूखी है, और मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ रख देती हूँ जिससे ये पानी वगैरह, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, पंछी और पशुओं को बहुत ज़्यादा जब उनको भी प्यास लगती है, तो इसलिए उनके लिए पानी और जो कुछ खाना पीना है तो रख देना चाहिए। और मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप लोग भी ये थोड़ा सा किया करिए डेली, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है इसलिए। तो चलिए मैं अपनी इस चिड़िया के लिए पानी और इसके लिए कुछ रख देती हूँ खाना, जिससे ये खा लेगी, क्योंकि बहुत देर से मुझे देखे जा रही है और थोड़ी देर पहले आवाज़ भी कर रही थी, मैं वो भी सुनाती, लेकिन अभी ये चुपचाप से बैठी है गाइस। देखिए बैठी देख रही है। तो ये कैमरा मैं अपने पति को देती हूँ। तो सुबह के टाइम तो मैं दाल वगैरह रख देती हूँ, और अभी मैंने ब्रेड और एक तरफ पानी रखा है उसके लिए, और सुबह उसके लिए दाल भिगोऊंगी, फिर दाल रखूँगी। तो ये मैं रखती हूँ। आप देखो मुझे कहाँ रखना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि वो किचन के काफ़ी ऊपर बैठी हुई है, तो मुझे भी उसके लिए ऊपर रखना पड़ता है चढ़ के। तो आप देखना कि मैं कैसे रखती हूँ। तो हाँ, तो गाइस ये मैं देखो इसको वहाँ रखूँगी अपने उसमें किचन के। क्योंकि यहाँ से ये आसानी से पी लेती है और यहाँ से ले लेती है अपना खाना, और इसमें बैठ जाती है कभी कभी। हाँ, तो मैंने देखो ऊपर रख दिया है उसके लिए, अब वो ले लेके वहाँ से खा लेगी। और इसका तो हो गया। अब मैं अपने बच्चों के लिए जल्दी से रोटी बना लूँ, क्योंकि मेरा रसा भी बन गया है, फिर हम लोग खाते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।